अब रिकॉर्ड हो रहा है। ये उठा दे लैपटॉप। ठीक है जी डॉक्टर स्टार्ट करें, आप बता रही थी। अच्छा आगे क्या जी, आगे जी। बता दें। जी, अब फिर उसके बाद हमारे लिप्स हो गई कंप्लीट। अब हम ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन करेंगे। इसके लिए वी हैव टू यूज ग्लास। सबसे पहले वी विल यूज टंग डिप्रेसर और हम टीथ का एग्जामिनेशन करेंगे। इंसाइजर टीथ का लॉस देखेंगे सबसे पहले। वी लुक फॉर डेंटल केरीज, गम्स की हाइपरट्रॉफी, देन फॉर फिशर टंग, macroglosia, or we will have a generalized look for any papular lesion, nodulation, ulceration inside the oral cavity, buccal mucosa. और उसके बाद पेशेंट से कहेंगे टू से to look for laryngeal nerve. Good, very good. और again we'll ask for patient's name, check for husky voice. उसके बाद हम पेशेंट की बैक पे आ जाएंगे और हम सर्वाइकल लिम्फ नोड सारे सबमेंटल और सबमेंडिबुलर सब सर्वाइकल लिम्फ नोड्स देखेंगे, एक्सिलरी पीछे से रिमेनिंग देखेंगे, रेस्पिरेटरी रेट चेक करेंगे और उसके बाद चेस्ट की ऑस्कल्टेशन। डॉक्टर बिनेश, हमारा फोर्थ वाइटल कहाँ पे अभी हो गया या नहीं हुआ? हो गया सर। वेरी गुड। ये लास्ट वाइटल था। जी हो गया। वेरी गुड। अब तो सबको म्यूट कर दें। सबको म्यूट कर लो। अच्छा, इसके बाद हम आएंगे पेशेंट अभी तक सिटिंग पोजीशन में। हम फ्रंट पे पेशेंट के बिल्कुल फ्रंट पे आएंगे। फ्रंट पे हम देखेंगे यहाँ पे। अच्छा, बैक पे हम देख लें तो बैक पे भी आप उसी टाइम लीजन देख लें। हो सकता है वहां पे लीजन हो। आप जब आप बैक पे पेशेंट के बैक पे गए सिटिंग पोजीशन में, वहां पे लीजन नोट कर ले। लीजन है वही एरिथेमेटस प्लाक है, वही हाइपोपिगमेंटेड पैचेस है, कुछ जो भी है उसी की भी आप सेंसेशन, और अगर आपने यहाँ सेंसेशन देख ली वहां पे आप सेंसेशन बेशक ना देख ले, वहां पे लीजन देख लें, लीजन की पाल्पेशन देख लें, लीजन टेंडरनेस देख लें, टेम्परेचर देख लें और साथ में नर्व थिकनेस देख लें। वो सारी चीजें वहां पे भी बैक साइड पे भी आपके लीजन लाजमी नहीं कि यहाँ पे ऐसे लीजन होंगे, वहां पे भी होंगे। सर बैक पे एडिमा तो नहीं देखना जी, सैक्रल एडिमा तो नहीं देखना सर बैक पे। उसकी जरूरत ज्यादा नहीं है। जरूरत नहीं, सही। हाँ जी जी। अभी फ्रंट पे आ जाए। फ्रंट पे आप दोबारा देख लें, यहाँ पे चेस्ट पे आपने पेशेंट को एक्सपोज किया हुआ है। चेस्ट पे देख लें कि चेस्ट पे कोई लीजन तो नहीं हुई, एरिथेमेटस हाइपोपिगमेंटेड कोई भी लीजन है या नहीं। चेस्ट अगर मेल है तो हेयर्स देख ले, लॉस तो नहीं है चेस्ट के हेयर्स, वो लॉस तो नहीं है। आपको एक ड्राइनेस तो नहीं है चेस्ट पे। एक मिनट में इनको वो कर लो, एडमिट कर लो। अच्छा, चेस्ट पे ड्राइनेस है या नहीं है। और साथ में अगर मेल है तो गायनेकोमेजिया है या नहीं। आपने यहाँ पे गायनेकोमेजिया भी देख लिया। आप उसके जो अराउंड द चेस्ट है वो पाल्पेट भी कर ले, देख ले कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं। साथ में आपके पास स्टेप उठा लें और आपने कार्डियक साउंड को सुनना है इसी टाइम, ताकि आपका पेशेंट की सिटिंग पोजीशन है, आपने ये कार्डियक साउंड भी सुन लेना है। और चेस्ट एग्जामिनेशन में अब यहाँ पे चेस्ट पे आपने इंस्पेक्शन पे देखना है कि हेयर लॉस है, कोई मॉर्फोलॉजिकल लीजन है, कोई हेयर लॉस है, ड्राइनेस है, गायनेकोमेजिया है, और गायनेकोमेजिया अगर है उसको पाल्पेट भी कर और स्टेप से अस्कल्टेट कर लें ताकि आपका कार्डियक पार्ट रूल आउट। अब पेशेंट सिटिंग पोजीशन में थोड़ा पेशेंट को बेंड कर ले। यहाँ मैं सिटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा बेंड कर ले। बेंड करने के बाद आपने एब्डोमिनल एग्जामिनेशन को पाल्पेट कर लें। अभी तक पेशेंट सिटिंग था, थोड़ा सा बेंड कर लें। एग्जामिनेशन में आपका एब्डोमिन इंस्पेक्शन कर लें, जस्ट पाल्पेट कर लें, मोर देन एनफ, ताकि आपका कोई डिफॉर्मिटी, जीआई डिफॉर्मिटी, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली कुछ भी हो वो आपको पाल्पेट हो जाए। परकशन वगैरह की कोई जरूरत नहीं है कि आप परकशन कर ले, इंस्पेक्शन कर ले। आपने जस्ट पाल्पेट करना है और पाल्पेट से आपकी जीआई की चीजें कवर। आपने चेस्ट देख लिया, रेस्पिरेटरी रेट अस्कल्टेट कर लिया, कार्डियक साउंड को, जीआई को, पेशेंट को थोड़ा बेंड किया और पेशेंट को बेंड करने के बाद एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे पाल्पेशन। अब आप थोड़ा और नीचे आ जाए, पेशेंट को एग्जामिनर से पहले सबसे पहले आपने लिम्फ नोड्स जो
यहाँ पे इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स हैं, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स देख लें, मैं एडमिट कर लूं, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स देख लें। अब इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स देखने के बाद पेशेंट से डॉक्टर एग्जामिनर से परमिशन ले, आई वांट टू डू द जेनिटल एग्जामिनेशन। खसूसन मेल पेशेंट में जेनिटल एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी फॉर दी टेस्टिकुलर एट्रोफी, या कोई स्वेलिंग हो, या कोई डिफॉर्मिटी, कोई प्रॉब्लम हो, कोई लीजन हो, कोई अल्सर हो, कुछ भी हो, वो आप एग्जामिनर से परमिशन ले, आई वांट टू गो फॉर द जेनिटल एग्जामिनेशन। लेकिन यूजुअली एग्जामिनर अलाउ नहीं करते हैं एग्जाम में। हो सकता है मेल को अलाउ कर ले अगर मेल पेशेंट हो, लेकिन अगर ये परमिशन इंपॉर्टेंट है आप एग्जामिनर से ले, हो सकता है वो अलाउ ना करे। लेकिन आपका इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स भी हो गए, आपका जेनिटल एग्जामिनेशन भी मिस नहीं हुआ, आप सीक्वेंस से आ रहे हैं तो कोई मिस नहीं हुआ। नीचे आ जाएं, लेग्स पे देख लें। लेग्स सर पे मेरा क्वेश्चन है यहाँ, जी जी सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ सर। इंग्वाइनल के लिए तो हमें अगर मेल पेशेंट है, फीमेल एग्जामिनर के लिए और मेल के लिए, फीमेल पेशेंट के लिए इंग्वाइनल में परमिशन की जरूरत है sometime you will एग्जामिनर से? sometime you will have to take the permission। फिर भी हम पेशेंट एग्जामिनर को इन्फॉर्म कर दें कि वी आर गोइंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो हो सकता है वो स्किप हो सकता है वो आपको ये कहेंगे कर लें, आपको क्या प्रॉब्लम, कर लें, वो आप कर लें। लेकिन समटाइम वो कहेंगे skip, तो आप फिर भी मतलब परमिशन ले लें उसका। दो देयर इज नो एनी, कोई ये वो नहीं है कि आप ना कर लें, लेकिन आप परमिशन ले लें। फिर आप लेग्स पे आपने यहाँ लिम्फ नोड्स देख लें, लेग्स पे आ जाएं। लेग्स में आपने अगेन एक्टाइसिस के लिए देखना है पेशेंट को, एक्टाइसिस के लिए देखना है, तो एक्टाइसिस नहीं। फिर नीचे आ जाएं, पेडल एडिमा देख लें, आपने यहाँ के पल्सेस देखने तो पल्सेस देख लें, पेडल एडिमा देखे, अल्सरेशन देख लें, जितनी भी फाइंडिंग आपके हाथ के थे वहां पे जीआई जो जीपी के फाइंडिंग थे वो यहाँ पे भी आप देखें। यानी आप पेडल एडिमा, अल्सरेशन, डिजिटल लॉस, पल्सेस और हेयर लॉस, पाँव के लेग्स के हेयर लॉस, ड्राई स्किन बिल्कुल लस्ट्रस ड्राई स्किन होगी, कोई स्वेटिंग नहीं होगी, ड्राई स्किन होगी। एक्टायोसिस के लिए देख लें, अल्सरेशन के लिए देख लें, नेल देख लें, पल्प देख लें। कोई यहाँ पे आपने यहाँ पे सम टाइम यहाँ पे कैलोसिटीज बनी होती है ऑन दी प्लांटर ऑफ दी फिट पे कैलोसिटीज बनी हो, कैलोसिटीज के लिए देख लें। जितनी फाइंडिंग है आप देख लें। So cover this part। अब आपका ये क्या था? म्यूकोक्यूटेनियस एनजीपी। वेरी गुड, म्यूकोक्यूटेनियस एनजीपी में कोई सीक्वेंस में प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। क्लियर? यस सर। वेरी गुड। अब आप पेशेंट की पोजीशन क्या है अभी तक? सर थोड़ा सा पीछे की तरफ बेंड किया हुआ है, यानी हाँ, वापस उसी तरह पोजीशन, सिटिंग पोजीशन में। अच्छा, म्यूट कर लूं सबको? जी। अब आपने पेरिफेरल नर्व एग्जामिनेशन करने हैं। सेकेंड पार्ट हम म्यूकोक्यूटेनियस जीपी के बाद पेरिफेरल नर्व एग्जामिनेशन। पेरिफेरल नर्व एग्जामिनेशन में हमारे पास 4-5 नर्व्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने देखना है लेप्रेसी एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने यहाँ से सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व देखने। सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व बिल्कुल आप 1 सेंटीमीटर अबव जाएं। आपने किसे सबसे पहले पोजीशन क्या होगी? पेशेंट को स्टेबल कर लें। ये आपके 2 हाथ हैं, इसको बिल्कुल ये रख लें। ये आपने 2 फिंगर, ये जो पल 2 थंब है, ये दोनों साइड पे ले जाएं, यूं ले जाएं। ये आप बिल्कुल यूं कर लें ताकि आप पाल्पेट कर लें। आपका मकसद क्या है? जस्ट अबव दी, ये जो आईब्रोज है इसकी जस्ट 1 सेंटीमीटर अबव आप बिल्कुल पाल्पेट कर लें। सुप्रा ट्रॉक्लियर, पहले सुप्रा ट्रॉक्लियर आएगा, फिर सुप्रा ऑर्बिटल आएगा। आप दोनों को नर्व को पाल्पेट कर लें, पेशेंट को स्टेबल कर लें दोनों हाथों से और इसको पाल्पेट कर लें। नंबर 1 सुप्रा ऑर्बिटल एंड सुप्रा ट्रॉक्लियर। तो ये आपने सुप्रा कैसे जाना है? पर यानी नर्व यूं आ रही है, नर्व यूं आ रही है, आपने परपेंडिकुलर जाना है। परपेंडिकुलर ये आपका पोजीशन है। आपको एक थिकेंड कॉर्ड फील होगा। अगर ये यू फील थिकेंड कॉर्ड, ये आपकी नर्व इनलार्जमेंट है, सुप्रा ट्रॉक्लियर की एंड सुप्रा ऑर्बिटल की। इसी तरह आप नीचे आ जाएं, यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह पोजीशन, पेशेंट स्टेबल है और आपने दोनों थंब से उसको पाल्पेट करना है कि क्या पेशेंट की यहाँ पे कोई थिकेंड नर्व है, यानी इंफ्रा ऑर्बिटल के लिए। तो आपने सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, इंफ्रा ऑर्बिटल। फिर पेशेंट को एक साइड से जोर लगा, पेशेंट से कहे जोर लगा दे
वो जोर लगाएंगे एक साइड पे, ये आपका स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड बिल्कुल विजिबल होगा। अब जो नर्व आ रही है आपकी ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, वो आपकी परपेंडिकुलर टू स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड है। कैसे? ये स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड जा रही यूं, आपने यूं नहीं करना है, आपने उसके बिल्कुल यूं करना है। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है आपने ये नहीं करना है, स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड के परपेंडिकुलरली जाना है। ये आपका कार्ड थिक, एक नर्व थिक कार्ड फील होगा तो आपने इसी तरह आपने पेशेंट को स्टेबल करना है एक हाथ से। पेशेंट से कहे थोड़ा जोर लगा दें, वो जोर लगाएंगे, आपका स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड विजिबल होगा। विजिबल होने के बाद परपेंडिकुलर टू स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड, ये इस तरह नहीं, बिल्कुल परपेंडिकुलरली आपने जाना है। नर्व इज गोइंग ऑन along with the interior border of the sternocleidomastoid। तो वहां पे फिर आप अगर आप पैरेलली जाएंगे आप मिस करेंगे, आप परपेंडिकुलरली जाएं टू दी नर्व, यानी आप ये जाएं। सो आपका ग्रेट ऑरिकुलर नर्व हो गया। फिर इसी तरह आपके दो नर्व यहां पे देख लें, विद 2 or 3 फिंगर्स आपने सुप्राक्लेविकुलर नर्व को यहां पे बिल्कुल चेस्ट के अबाव जाएं। ये जो क्लेविकल के 1 सेंटीमीटर 1 to 1.5 to 1 सेंटीमीटर अबाव जाएं क्लेविकल के, और आप फील कर दें नर्व के लिए। तो यू आर गोइंग फॉर दी सुप्राक्लेविकुलर नर्व अब बोथ। ये आप बेशक उससे ना कर लें, तम से ना कर लें, ये आप ये तम से कर लें, ये तम से कर लें, ये तम से, ये आप 3 फिंगर से कर लें, और ये भी 3 फिंगर से कर लें। इसके बाद आप पोजीशन बना दें। पोजीशन, पेशेंट की पोजीशन ये बना दें। ये पेशेंट की पोजीशन बिल्कुल, ये पेशेंट है, पोजीशन है, ये बिल्कुल स्टेबल है, बैठा हुआ है। अब 2 एट ए टाइम 2 नर्व्स देख सकते हैं, दोनों साइड के नर्व्स देख सकते हैं। किसी से ओलिक्रेनिन फोसा से जस्ट अबव 1 सेंटीमीटर अबव जाए, ये पाल्पेट कर लें। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, सिंगल भी देख सकते हैं और बायलेटरली भी देख सकते हैं। अगर आपने बायलेटरली देखना है, पेशेंट की पोजीशन ये बना दे। ये बनाने के बाद आप इधर भी पाल्पेट कर लें, इधर भी पाल्पेट कर लें, दोनों। या फिर अगर आप कह रहे हैं नहीं मैंने सिंगल देखना है, तो पेशेंट को ये लगा दे, एक साइड से ये लगा के, और आपने इधर देखना है, 1 साइड का इधर लेके, फिर दूसरे साइड का ये लगा दे, स्टेबल कर लें इसको, ये देख लें। लेकिन मेरे ख्याल में टाइम बचा लें, दोनों को ये कर लें, पेशेंट की पोजीशन ये बना दें। आप खुद एक साइड का हाथ एक साइड पे ले जाएं, लेकिन हाथ का साइड इस साइड पे ले जाएं। एट ए टाइम यू कैन कवर बोथ द अल्नर नर्व, यानी आप ओलिक्रेनिन फोसा है, ये देखिए ओलिक्रेनिन फोसा है, इसकी जस्ट 1 सेंटीमीटर अबाव जाए, और ये आपने 3 फिंगर या 4 फिंगर, 3 भी ना हो 4 फिंगर हो, सारे फिंगर आप जितने भी हैं वो पाल्पेट कर लें। आपको अगर पाल्पेट हो रहे हैं और यहाँ पे, तो ये आपकी, और इसी तरह रेडियल नर्व को आप 2 तरीकों से देख सकते हैं। रेडियल नर्व को हमने क्या देख रहे हैं, सुप्राऑर्बिटल, सुप्राऑर्बिटल, इंफ्राऑर्बिटल, ग्रेटर ऑरिकुलर, सुप्राक्लेविकुलर, बोथ साइड ऑफ द अल्नर। अब आप रेडियल नर्व देखेंगे, रेडियल स्टेलॉइड प्रोसेस से जस्ट 1 सेंटीमीटर अबव द स्टेलॉइड प्रोसेस एंड लेटरल। एक तो अबव है और एक साथ में मीडियल नहीं जाना है, लेटरल आना है। आपने बिल्कुल लेटरल साइड पे आना है, मीडियल साइड पे नहीं आना है। उसको 2 तरीके हैं, मैं इसको एक्सेप्ट कर लूं। उसको आप इसको 2 तरीके, इस 2 तरीके से, या तो पेशेंट से कहे उसी तरह जिस तरह आपने अल्नर के लिए देखना था, पेशेंट को स्टेबल कर लें, और साथ में आप ये देख लें 3 फिंगर से, उस साइड से, आप उस साइड पे खड़े हैं, उस साइड से, यानी ये साइड से खड़े हैं, आप ये पाल्पेट कर लें, ये पाल्पेट कर लें। तो ये पाल्पेशन आप या फिर सिंगल भी कर सकते हैं, पेशेंट को स्टेबल कर लें इस तरह, और ये देख लें। पेशेंट को सिंगल भी कर सकते हैं, सिंगल स्टेबल कर लें एक हाथ को, और ये देख लें। तो एक कार्ड, सेकंड कार्ड आपको फील होगा। तो यूजुअली बेहतर ये है कि आप दोनों साथों को, पेशेंट को स्टेबल कर लें। एट ए टाइम आप दोनों नर्व्स देख सकते हैं, इस साइड का नर्व भी देख सकते हैं और इस साइड का रेडियल नर्व भी देख सकते हैं। सो दिस इज फॉर द रेडियल नर्व। फिर इसके बाद आपका एक और नर्व है जो बिल्कुल यहाँ पे कॉमन पेरिनियल नर्व है। अगर मैं कॉमन पेरिनियल नर्व को थोड़ा सा वो कर लूं, तो कॉमन पेरिनियल नर्व ये बिल्कुल आप, ये हेड ऑफ द फिबुला है, ये इधर से आ रहा है और यूं जा रहा है, यूं। तो आपने ये नहीं देखना है यूं, आपने बिल्कुल इसको परपेंडिकुलरली देखना है। ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। तो आपने नर्व्स को, ये जा रहे नर्व, तो आप परपेंडिकुलर कॉमन पेरिनियल नर्व को हेड ऑफ द फिबुला से जस्ट अबव हेड ऑफ द फिबुला, ये हेड ऑफ द फिबुला है,
ये देख लें, फील कर दें। इसके बिल्कुल आपने ये आना है, ये जाना है, ये नहीं जाना है, इस तरह नहीं जाना है, इस तरह आपने बिल्कुल परपेंडिकुलरली नर्किंग के नर्व क्रॉस कर रहा है, यूं ये आ रहा है, ये हेलो जी, ये आ रहे हैं। तो आप उसको ये कर ले, देख सकते हैं। इसी तरह आपने दो नर्व इंटीरियर टिबियल और वीडियो मिस हो रही है बार-बार सर। वो अभी मिस हो रही है, यस सर, मिस हो रही है। अभी भी मिस हो रही है, जी सर। अभी तो ठीक है। कॉमन पेरिनियल का दोबारा रिपीट कर दे। अच्छा, जब सबके माइक म्यूट हो। अच्छा, कॉमन पेरिनियल नर्व के बस सबको म्यूट करें प्लीज। अच्छा, म्यूट कर दें प्लीज। कॉमन पेरिनियल नर्व के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपका नर्व यहाँ पे आ रहा है और टर्न कर रहा है इधर। आपने फिबुला के हेड को फील करना है और आपने ये आना है, ये बिल्कुल ये नीचे आना है, बिल्कुल आपने ये आना है, ये फॉर एग्जांपल मेरा लेग है, ये कॉमन पेरिनियल नर्व, ये तो आपने ये आना है, परपेंडिकुलरली उसके जाना है, बिल्कुल आपने बिल्कुल नर्व के परपेंडिकुलर, नर्व क्रॉस कर रहा है कमिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर टू द इंटीरियर। आपने पोस्टीरियर टू इंटीरियर के इस साइड को बिल्कुल ये आपने परपेंडिकुलर टू द नर्व जाना है। यानी आप ये भी कह सकते हैं यू आर गोइंग पैरेलल विद द हेड ऑफ द फेबुला। आप ये एक और टर्म में भी ये कह सकते हैं यू आर गोइंग पैरेलल विद द हेड ऑफ द फेबुला, या और यू आर गोइंग परपेंडिकुलर टू द नर्व। ठीक है, इसके बाद फिर इंटीरियर टिबियल को यहां पे पाल्पेट कर लें, जस्ट ऑन द लेग, ऑन द डॉर्सम ऑफ द ये डॉर्सम ऑफ द फुट पे, और आपके पोस्टीरियर, बहुत तंग कर रहे हैं जो फोन वाले। क्लियर है? आवाज अभी क्लियर है? नहीं सर, नहीं टिबियल नहीं, बिल्कुल नहीं आवाज आई। पता ही नहीं चली सर। अभी आवाज क्लियर है? अभी आवाज क्लियर है? सर आवाज बीच में से रुक जाती है आपकी। अभी इंटीरियर टिबियल को आपने डॉर्सम ऑफ द फुट पे देखना है, और इंटीरियर टिबियल के साथ आपने पोस्टीरियर टिबियल को एक्लीस टेंडन और जी मीडियल मिलेलस के बिल्कुल इन बिटवीन देखना है, और ये आप इन दो बिल्कुल इन दो के दरमियान ये आ जाए। ठीक है सर, वो उसके सो जैसे हमने आर्टिकल पेड करी है टिबियल और पोस्टीरियर टिबियल नहीं पता चली। हाँ, इंटीरियर टिबियल और पोस्टीरियर टिबियल नहीं पता चली? नहीं, वो आपकी आवाज कट रही थी। अच्छा, इंटीरियर टिबियल को आपने डॉर्सम ऑफ द फुट पे, बिल्कुल डॉर्सम ऑफ द फुट पे ये देखना है, ये, और पोस्टीरियर टिबियल को आपने मीडियल मिलियोलस को और एक्लीस टेंडन के दरमियान बिल्कुल देखना है, ये पोस्टीरियर टिबियल, ये, और एक रह गया सूरल नर्व। सूरल नर्व वैसे बैक साइड पे पेशेंट को लिटा दे करना है, लेकिन सूरल नर्व की कोई जरूरत नहीं कि आप कर लें, वैसे भी काफी लोगों के सूरल नर्व, मेरा भी खुद सूरल नर्व नहीं है, सो दैट्स नॉट एन इशू। लास्ट सूरल नर्व को छोड़ दें। सो वी आर रिपीटिंग द नर्व्स, कोई भी रिपीट करा दें नर्व्स को, नर्व्स को रिपीट करा दें। तो सिर्फ नर्व्स को? हाँ, मतलब अभी तो बाकी चीजें तो हो गई, नर्व्स, अभी ये तो पेरिफेरल नर्व एग्जामिनेशन है। ठीक है सर, इसमें अबव द आईब्रो आपने सुप्राऑर्बिटल एंड सुप्राट्रोकियल नर्व आप प्रैक्टिकली भी करवा दे के इस तरह पैल्पेट करनी है। हाँ। और नर्व की पैल्पेशन का रूल है कि आपने परपेंडिकुलर। हाँ, अच्छा आपने ठीक है। हाँ, नर्व्स चूंकि यहाँ आ रही हैं लेंथ में आ रही है, इसलिए आपने नर्व हमेशा परपेंडिकुलर करनी है। वेरी गुड, वेरी नाइस। अबव द आईब्रोज आपने सुप्राऑर्बिटल और सुप्राट्रोक्लियर पैल्पेट कर ली, और फिर बिलो द आई जो है आपने इंफ्राऑर्बिटल कर लेनी है। और चूंकि नर्व्स इंफ्राऑर्बिटल करना है और थंब से करनी है। वेरी गुड। थंब से करनी है, वो एक्चुअली बंदे को खुद पे फेस पे ना आई कैन पैल्पेट विद फिंगर्स, अदरवाइज फ्रंट पे अगर कोई सामने होगा बंदा तो आप थंब से करेंगे। पर्पस है कि सुप्राऑर्बिटल सुप्राट्रोक्लियर अबव द आई होगी, इंफ्राऑर्बिटल बिलो द आई होगी। फिर आपने ग्रेट ऑरिकुलर नर्व करनी है, वो आपके स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड के अलोंग जा रही है। अब आपने परपेंडिकुलर करना है तो आपने यूं करनी है।
शाबाश, आपने वेरी गुड, यूं नहीं करना वेरी गुड जी, आपने यूं उसको पैल्पेट कर लेना है। फिर आपकी सुप्राक्लेविकुलर है तो आपने उसको भी फिर आपने इस तरह से पैल्पेट कर लेना है। आपने नर्व्स के, तो ये है कि परफॉर्म करते हुए आपको पता हो कि आप कौन सी नर्व कर रहे हैं, सिर्फ ड्रामा नहीं करना, आपको सुप्रा ग्रेट ऑरिकुलर इन सब का पता हो। देन आपकी अल्नर नर्व है तो अल्नर देन रेडियल नर्व रेडियल आर्टरी के साथ ही होती है, तो वो भी क्योंकि लेंथ में जा रही है तो आपने उसको भी परपेंडिकुलरली पैल्पेट करना है। सर अभी तक मैं ठीक हूँ? बिल्कुल ठीक है ना? ठीक है सर। सर प्लीज बाकी सबको म्यूट कर दें, क्लियर नहीं हो रहा सर। अच्छा, कॉमन पेरोनियल नर्व है ये, चूंकि फिब्यूला के हेड के अराउंड जाती है इसलिए इसको ने परपेंडिकुलरली पैल्पेट। वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ, इस तरह से फेब्यूला का हेड है तो इसमें भी कैंडिडेट्स क्या कर रहे होते हैं, यूं कर रहे होते हैं। शाबाश, वेरी गुड। हाँ हाँ, आपने क्यों जाना है, नीचे जाना है। बिल्कुल, नर्व इसके अराउंड ऐसे जा रही है ना तो आपने ऐसे करना है। वेरी नाइस, वेरी गुड। यानी आप एक समझे कि फेबुला के हेड के पैरेलली जाना है। एग्जैक्टली, नर्व ऐसे जा रही है ना तो आप ऐसे पैल्पेट कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ, फिर जी एंटी फुट के आपने नर्व करें ना करें, किसी की है और किसी की नहीं। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम जी वैसे सूरल नर्व करनी हो तो आपने पेशेंट को लिटा के करनी है, बैक साइड पे करना है, लेकिन जरूरत नहीं। अच्छा, हमारी 3 हेडिंग हो गई। सर अल्नर नर्व में ओलेक्ट्रोन फोसा के अबव वो साइड काइंडली दोबारा दिखा दें। अब देखें, ओलेक्रेनन फोसा, ये ओलेक्रेनन फोसा है, ये उसके जस्ट 1 सेंटीमीटर अबव आपने ये वो करना है, देखना है। ये ओलेक्रेनन फोसा है, उसके जस्ट अबाउट 3, एक फिंगर भी नहीं लगा दे, 4 फिंगर लगा दे। हो सकता है वो 2 फिंगर से मिस हो जाएं, आप 4 फिंगर लगा दे, कहीं पे भी आपको फील हो। क्लियर? ठीक है सर, थैंक यू। लेकिन पोजीशन आपकी ये हो, ये पोजीशन से आप एट ए टाइम दोनों कर सकते हैं, उस साइड का भी देख सकते हैं, इस साइड का भी देख सकते हैं। सर रेडियल नर्व के जब हम करेंगे तो सर हैंड की पोजीशन एक्सटेंशन में होगी, यानी थोड़ा एक्सटेंशन में होगी, लेकिन आप 2 पोजीशन, एक पोजीशन एक पोजीशन ये पोजीशन भी एक सिंगल के लिए कर सकते हैं। ये पोजीशन आपने हैंड की आप ऐसा सही है, तो ऐसे रखेंगे हम। जी। अच्छा, आगे चलते हैं। हमारे 3 रीडिंग हो गई, वाइटल हो गए, हमारे म्यूकोक्यूटिनियस विद जीपीए हो गई, हमारे पेरिफेरल नर्व्स हो गए। अब हम आते हैं सेंसरी एग्जामिनेशन पे। सेंसरी एग्जामिनेशन, ये नेक्स्ट हेडिंग है, सेंसरी एग्जामिनेशन। तो सेंसरी एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट को पहले इंस्ट्रक्ट करना, 3 हम सेंसरी एग्जामिनेशन करते हैं। टेम्परेचर के लिए मैं सबको म्यूट कर लेता हूँ, म्यूट कर दे सबको। सेंसरी एग्जाम नेक्स्ट हेडिंग पेरिफेरल नर्व के बाद सेंसरी एग्जामिनेशन है। म्यूट ऑल तो क्या है, लेकिन फिर भी आवाज आ रही है। सेंसरी एग्जामिनेशन नेक्स्ट हमारा पार्ट है पेरिफेरल नर्व एग्जामिनेशन के बाद। सेंसरी एग्जामिनेशन में हमने 3 चीजें देखनी है। नंबर 1, उसमें टेम्परेचर, टच एंड पेन के लिए देखना है। यूजुअली पेशेंट हम टेम्परेचर इसलिए नहीं देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास ट्यूब्स नहीं होते हैं। वैसे भी एग्जामिनर इसको एग्जेम्प्ट करते हैं कि आप टेम्परेचर ना देख लें। अगर कोई कैंडिडेट ले जाना चाहते हैं और वो ट्यूब हैं उसके पास, तो उसे एग्जामिनर से कहे कि आई वांट टू टेक द हॉट वाटर, वो आपसे कहेंगे लीव दिस स्टेप। लेकिन अगर आप ट्यूब ले जाएं तो ये आपको एग्जामिनर को पता होगा कि यू आर डूइंग द टेम्परेचर एग्जामिनेशन। लेकिन ना भी ले जाएं तो बेहतर है, ट्यूब अवेलेबल हो सकते हैं, हॉट वाटर अवेलेबल नहीं हो सकता है। लेकिन आपको जो हैमर का ये जो क्या कहते हैं, जो हम ट्यूनिंग फॉर्क हम टेम्परेचर ये कोड के लिए कंफर्म कर सकते हैं ट्यूनिंग फॉर्क से। लेकिन वो भी पता नहीं कि कौन सी इन्वायरमेंट है, पहले से इन्वायरमेंट हॉट हो या कोल्ड हो पता नहीं चलता है। सो आप टेम्परेचर के लिए ट्यूब्स ले जाएं, एग्जामिनर से कहें कि आई वांट टू टेक द हॉट वाटर टू चेक द टेम्परेचर ऑफ दिस पेशेंट, वो आपसे कहेंगे एग्जाम स्टेप। 2 चीजें आप कर लें। नंबर 1, आप पेन के लिए देख लें और आपने टच के लिए देखना है। कॉटन के विस्प उठा लें
उस पेशेंट को पहले समझाना है, स्टर्नम पे ठीक ठाक तरीके से समझाना है, इस तरह ना कि वो समझे और आप आंखें बंद करवा दे कि ये हो रहा है, फील हो रहा है, नहीं हो रहा है, महसूस हो रहा है, नहीं हो रहा है। नहीं, पहले पेशेंट को प्रॉपरली समझा दे स्टर्नम पे कि ये आपको लग रहा है, आपको महसूस हो रहा है अभी या नहीं हो रहा है। वो आंखें ओपन आईज के साथ देखेंगे, हाँ महसूस हो रहा है। वो कह रहे हैं नहीं हो रहा है तो समझा दे, इंस्ट्रक्ट कर ले। जब वो सही समझे फिर पेशेंट से कहे आंखें बंद कर ले। और आपने जब सेंसेशन देखना है, आपने ग्लव्स एंड स्टॉकिंग पैटर्न पे देखना है। व्हाट इज ग्लव्स एंड स्टॉकिंग पैटर्न? आप ये नहीं कि आप आ जाएं फोरहेड पे देख लें, ये फोरहेड पे फोर आर्म पे देख लें, या आर्म्स पे देख लें, फोर आर्म्स पे देख लें। नहीं, अगर यहाँ की लॉस नहीं है फिर यहाँ की भी लॉस नहीं है। तो आपने आना है, इस थंब को 3-4 पॉइंट्स पे चेक करना है। पेशेंट को किसे कहें आंखें बंद कर ले, उसने आंखें बंद की, आपने टच करना है कॉटन विस्ट के पेशेंट के थंब्स के पल्प को, थंब्स के मिड पार्ट को, थंब्स के इस पार्ट को टू चेक फॉर द रेडियल नर्व के सेंसेशन को। आपने रेडियल नर्व के सेंसेशन को इस तरह चेक करना है, 1 2 3। इसी तरह आप सेंटर से आ जाएं, जो मिडल फिंगर है 1, या थंब से या इंडेक्स फिंगर से 1 2 3। अगर वो फील हो रहे हैं तो आपको इधर आने की जरूरत नहीं है कि आप आ जाएं। अगर आपको यहाँ पे नहीं फील हो रही है तो आप आगे आ सकते हैं, कहाँ किस लेवल तक एक्सटेंट है कि वो फील नहीं हो रही है। अगर वहां पे पल्प पे हो रही है, मिडिल फिंगर पे हो रही है, तो आपको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं। आप बिल्कुल यहाँ जो पाम है, पाम को कवर कर लें। सिर्फ पेशेंट से कहें आंखें बंद कर लें, आंखें बंद की, 1 2 3। यहाँ पे 1 2 3, 3 पॉइंट्स पे आपने देख लिया। इसी तरह हाथ, इस हाथ के आपने आंखें बंद करवा दी, यहाँ पल्स देख लिया, यहाँ पल्स देख लिया, यहाँ देख लिया, यहाँ फिर देख ले, यहाँ देख लिया। पेशेंट से कहे महसूस हो रहा है, नहीं हो रहा है? वो कह रहा है हाँ महसूस हो रहा है। पेशेंट को बिल यहाँ फिर देख ले, महसूस हो रहा है। जब यहाँ पे महसूस हो रहा है फिर आपने आगे नहीं आना है, फोर आर्म्स की तरफ, फोर आर्म्स की तरफ, और फोर आर्म्स की तरफ नहीं आना है, यहाँ पे देखना है। सो 3 पॉइंट्स, 1 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 9 पॉइंट्स, मोर देन एनफ फॉर दी सेंसरी एग्जामिनेशन। इसी तरह पेशेंट्स को कॉमन पिन से का थर्ड पॉइंट कौन सा होगा जी? सही, फिंगर का थोड़ा बता दें, थर्ड पॉइंट नहीं समझो सर। फिंगर पे पॉइंट्स बता दें, कौन कौन सी जगह पे देखेंगे। 1, ये आपने थंब देख लिया, आपने इंडेक्स फिंगर, मिडल या रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, ये पॉइंट्स 1 2 3 1 2 सर थोड़ा कैमरा देखें, 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आपने 9 पॉइंट्स भी देख लें, मोर देन एनफ है। एक हाथ के 9 पॉइंट्स मोर देन एनफ है। यहां पे देख लें, मैं थोड़ा करीब कर लूं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मोर देन एनफ है। तो ये अगर आपको ये फील नहीं हो रहा है तो फिर आप अनवर्ड इधर भी आ जाएं, देख लें। अगर यहाँ फील हो रहा है तो ग्लव्स एंड स्टॉकिंग मीन कि यहां से लॉस हो रही है। ओके सर। रनिंग आउट ऑफ टाइम, दिस मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। अच्छा, इसलिए तो वो पहले भी खत्म हो गया। अच्छा ठीक है। सो ये इसी तरह पाँव का भी देख लें, पाँव के भी आपने उसी तरह पॉइंट्स देख लें, फ्रंट पे देख लें और साइड पे देख लें। यहाँ पे सोरल नर्व के लिए देख लें, सोरल नर्व के लिए देख लें पाँव पे, और यहाँ पे देख लें। क्लियर? पाँव का एक दफा फिर बता दूं जी सर। पाँव के भी आपने यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, और ये लिटिल फिंगर के बिल्कुल 1 2 3, ये आपने लिटिल फिंगर के लिए क्लियर? हैंग हो गई आपकी वीडियो, अभी क्लियर हो गया? फोन इतने आ रहे हैं बिल्कुल तो नहीं हो रहा क्लियर। अभी क्लियर? नजर नहीं आ रहे। मैं नजर नहीं आ रहा हूँ सर। एक दफा पाँव का बता दें। पाम्स का वीडियो हैंग हो गई आपकी, पाँव का आप नहीं नजर आ रहे। पाँव का। अच्छा, पाँव पे आपने बिल्कुल ग्रेट टोस को देखना है। वीडियो खत्म हो गई आपकी। वीडियो खत्म, वीडियो नजर नहीं आ रही। वीडियो नजर नहीं आ रही। सब लोग म्यूट हो जाए। आपने यहाँ पे देखना है 1, पाँव की 1 आ रही है, आ रही है सर म्यूट कर दे सबको। यहाँ पे देखना है 1 2 3
1 2 3 वीडियो नहीं आ रही। वीडियो नहीं आ रही है? वीडियो आ रही है? सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। मेरी वीडियो नहीं आ रही है? सर वीडियो नहीं है आपकी। नहीं वीडियो कर लूं? सर आ गई। सर अभी आ गई। अच्छा, तो ये आपने तीन फिर से देखना है, चली गई ये 1 वीडियो। 2 3 1 2 3 और 1 2 3। ये आपने 3 पॉइंट्स पे, यहाँ पे भी क्लियर है? जी सर जी। अच्छा अच्छा, आगे चलते हैं थोड़ा। ये तो आपने सेंसरी एग्जामिनेशन। फिर नेक्स्ट एग्जामिनेशन मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन। लास्ट एग्जामिनेशन क्या है? मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन। मैं मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन पैसिव एक्टिव मूवमेंट दोनों पेशेंट से कहें। पेशेंट से कहें ये देख ले पेशेंट, ये पेशेंट खुद कर रहा है सब कुछ। पहले पेशेंट ये देख लें, ये देख लें, ये देख लें और ये देख लें और सरकमडक्शन के लिए। अब आपने पेशेंट की पैसिव मूवमेंट भी देखनी है। पेशेंट से कहें हाथ बंद कर लें, जोर से इसको खोलना है और पेशेंट अपनी फिंगर दे दे। पेशेंट से कहें अपनी फिंगर, 2 फिंगर दे दे, पेशेंट से कहें बांध ले और इसको खींच लें। और आपने इंट्रासा एंड लॉम्ब्रिकल्स के लिए कार्ड मेथड भी यूज कर लें। ये लॉम्ब्रिकल्स के लिए पेशेंट से कहे इसको मूव कर ले आउटसाइड, ये आउट आउट, और ये कार्ड दे दे इंट्रासाइड के लिए, ये भी कवर कर लेंगे। आपने ये भी देख, आप पेशेंट से कहे अपनी ये बांध लें इसको और आप इसको ओपन कर ले, उसे कहे स्ट्रांगली बांध कर ले। फिर ये मोमेंट देख लें, स्ट्रांगली ये मोमेंट देख लिया फॉर दी ब्रेकियोरेडियालिस। और फिर बाइसेप के लिए देख लें, बाइसेप के लिए ये देख लें, और फिर ट्राइसेप के लिए देख लें इनसाइड आउटसाइड ये, और फिर स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड ऑलरेडी आपने देख लिया। फिर ट्रेपेजियस। सर आपकी वीडियो बंद है, बिल्कुल कुछ नहीं पता चल रहा। नहीं नहीं वीडियो आ रही है, आ रही है, आ रही है वीडियो तो है। अच्छा आ रही है वीडियो सर, आ रही है सर वीडियो आ रही है। अच्छा, सो आपने सारे मस्कुलोस्केलेटल के लिए दोबारा सुने, पैसिव मूवमेंट सारे करवा दें, फिर आप एक्टिव मूवमेंट सारे करवा दें, फिर पैसिव मूवमेंट पेशेंट से कहें कि इसको बिल्कुल बांध लें, स्ट्रांगली इसको बांध लें, इसको ओपन कर लें और ये कर लें, और इसकी पावर देख लें ब्रेकियोरेडियालिस के। और साथ में आपने बाइसेप के लिए देखना है, ये बाइसेप के लिए आप देख रहे हैं, बाइसेप के लिए और ट्राइसेप के लिए देख लें, और सरकमडक्शन कर लें पेशेंट से। और फिर आपने ट्रेपेजियस के लिए देखना है, यानी 4-5 बेसिक्स मसल के, इंपॉर्टेंट मसल के, हाथ के मसल्स के और कई बॉडी के मसल्स के करने। इसी तरह पेशेंट के जब आप पेशेंट को लिटा दें, सो फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन टिल नाउ अब पेशेंट को लिटा दें। जब लिटा दे पेशेंट को, लिटाने के बाद जी सर प्रेयर्स एंड रिवर्स प्रेयर साइंस कराने हैं या नहीं कराने? बिल्कुल करवा दे, ये भी करवा दें, ये भी करवा दें, नो इशू। आप ये भी कर लें सारे। एक्चुअली मकसद हमारा ये कि मोमेंट देख लें, तो मोमेंट आप ये भी देख सकते हैं, रिवर्स प्रेस साइन, रिवर्स प्रेस साइन, और सारे में मोमेंट, जितने एक्टिव मोमेंट पैसिव मोमेंट है वो सारे देख लें। जितने भी अपर लिम्स के हैं वो सारे एक्टिव पैसिव मोमेंट्स देख लें। इसी तरह आपने लिम्स के जो एक्टिव मोमेंट है, पेशेंट से कहें कि पेशेंट ये आगे कर लें, पाँव आगे कर लें, नीचे कर लें, साइड पे ले जाएं, वो टाइज को अंदर की तरफ ले जाएं, टाइज को बाहर की तरफ ले जाएं। फिर आप खुद मोमेंट देख लें, खुद पेशेंट को यहाँ पे पाँव रख लें, हाथ रख लें, पेशेंट से कहें अप की तरफ कर लें, फिर पेशेंट से कहें नीचे की तरफ, फिर पेशेंट को कहें कि अंदर की तरफ पाँव ले जाएं, अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ ले जाएं, बाहर की तरफ। तो सारे आपके एक्टिव और पैसिव मोमेंट हो जाए। आप पेशेंट किस पोजीशन में है? सर आवाज और वीडियो दोनों कट गई है। पेशेंट किस पोजीशन में है? ये सर खराब हो गई है। पेशेंट किस पोजीशन में है? कुछ नजर नहीं आ रहा सर। नहीं आ रही। अदनान भाई, अदनान भाई, बनाना जरा, कोई भी आ जाए। सर की आवाज नहीं आ रही। सर आप म्यूट पर
अभी क्लियर है? अभी आवाज कनेक्शन लॉस हो गया सर। अभी आवाज क्लियर है? सर यस सर आ रही है, वीडियो नहीं आ रही। वीडियो तो आ रही है। अब आ गई। अच्छा सर अब ठीक होगी। ओके। अच्छा फिर आपने जितने भी मसल के अच्छा पेशेंट की पोजीशन लोअर लिम्स देख रहे, पेशेंट की पोजीशन क्या है? लाइन पोजीशन है, स्केलेटल से पहले लेटा दिया। सर बैठा हुआ था। हमने पेशेंट को स्टार्ट से लेके अभी तक बिठाया हुआ था, एक्सेप्ट द जीआई एग्जामिनेशन थोड़ा बेंड किया था। जी सर। अब हमने पेशेंट को लिटाया, पूरे एग्जामिनेशन में पेशेंट को अभी हमने लिटाया। जब हमने पेशेंट को लिटाया तो हमने लिम्स के, लोअर लिम्स के, ये पेशेंट से कहे ये पाँव ऊपर कर लें, नीचे कर लें, पाँव को बाहर की तरफ ले जाएं, अंदर की तरफ ले जाएं, यूं कर लें, ताइस को बाहर की तरफ ले जाएं, ताइस को अंदर की तरफ ले जाएं। जब पेशेंट ये देख ले, फिर आपने पेशेंट के पाँव के नीचे हाथ रख ले, पेशेंट से कहे जोर लगा दे, ये फिर ऊपर हाथ लगा दे, पेशेंट से कहे पाँव ऊपर कर लें, पेशेंट पाँव ऊपर भी कर ले। फिर आपने बाहर की तरफ हाथ ले जाए, पेशेंट से कहे पाँव बाहर की तरफ ले जाए ताकि वो पावर देख ले। फिर अंदर की तरफ आपने हाथ रख ले, पेशेंट से कहे पाँव अंदर की तरफ, आपने हाथ अंदर की तरफ रखे हुए मूव कर रहे हैं, पेशेंट को अंदर की तरफ नहीं ले जा रहे हैं। इस तरह आप ताइज को सारी चीजें आप देखेंगे, ये मोमेंट है। अब पेशेंट से आप कहें कि आप उठ जाएं। अब पेशेंट को आप उठने के बाद म्यूट कर लूं, चले अब आप पेशेंट को सर आपने लेटाया सिर्फ फीट की मूवमेंट के लिए, ओनली वन थिंग के लिए, ओनली वन थिंग, जीआई की एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा मैंने बेंड किया। अब द ओनली वन पोजीशन जो मैंने पेशेंट को लिटाया वो सिर्फ लोअर लिम के मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन के। सो पूरे एग्जामिनेशन में मैंने पेशेंट, लेकिन सर हमने सिर्फ फीट देखे ना इसमें, तो क्या हमने इसमें सिर्फ फीट के देखे हैं ना मूवमेंट तो। हाँ लोअर लिम सारा चेक किया आपने। थाइस को लेटे बगैर थाइस मूवमेंट कैसे देख सकते हैं? तो आप पेशेंट को लिटाएंगे, फिर थाइस मूवमेंट कर लेंगे। आप पेशेंट को लिटाएंगे, फिर लिम्स के मूवमेंट देख लेंगे सारे। क्वेश्चन है? ठीक है सर। अब आप जी सर समझ आ गया। अच्छा अब आप पेशेंट को खड़ा कर लें फर्स्ट टाइम, यानी सिटिंग पोजीशन से स्टैंडिंग पोजीशन। आप सिटिंग से स्टैंडिंग पोजीशन में पेशेंट को वॉक करवा दें, पेशेंट को देख ले, पेशेंट को बिठा के फिर कड़ा कर दे ताकि वो मोमेंट की पावर, मसल कोई पावर, किसी मसल की पावर वीक तो नहीं है, और पेशेंट को लिटा दे। पेशेंट को